खामोश बलिदान। भाई का एक ऐसा त्याग जिसे कोई जान न सका। गांव के शांत माहौल में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, वहीं एक छोटा सा घर था। इस घर में रहने वाले थे सुरेश, उसकी छोटी बहन राधा और उनके माता पिता। सुरेश अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा था। वह अपनी बहन राधा से 7 साल बड़ा था और उसके लिए एक भाई से बढ़कर एक अभिभावक था। राधा जब छोटी थी तो उसकी आंखों में सपने थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहती थी, लेकिन गांव में लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन सुरेश ने हमेशा उसका साथ दिया। राधा, तू डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, जो चाहे वो बनेगी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। राधा हंसकर कहती, भैया तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा भगवान हो। सुरेश हंसकर जवाब देता, भगवान नहीं, पर तेरा भाई जरूर हूं, और भाई का काम है अपनी बहन के सपनों को पूरा करना। सुरेश को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगा। वह खेतों में मजदूरी करता, गांव के लोगों के काम करता, और जो भी पैसे बचते वह मां को दे देता। राधा को स्कूल भेजना उसके लिए सबसे जरूरी था, लेकिन एक दिन अचानक उनके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और सुरेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। राधा ने रोते हुए कहा, भैया पिताजी को बचाना जरूरी है, मेरी पढ़ाई छोड़ दो, मैं खुद सिलाई करके कुछ पैसे कमा लूंगी। सुरेश ने सिर हिलाया, नहीं, तेरी पढ़ाई ही मेरी असली जिम्मेदारी है। पिताजी को मैं कुछ न कुछ करके बचा लूंगा। लेकिन वह जानता था कि पैसे का इंतजाम इतना आसान नहीं होगा। सुरेश ने गांव में कई लोगों से कर्ज मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर एक दिन वह गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसे घूरते हुए कहा, पैसे चाहिए, लेकिन तू कैसे लौट आएगा? सुरेश ने बिना झिझक कहा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा। जमींदार ने उसे शहर भेजने की पेशकश की, जहां उसे खतरनाक लेकिन अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती थी। सुरेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हां कह दिया, लेकिन इस बात को उसने अपने घर वालों से छिपा लिया। उसने मां से कहा, मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिली है, मैं जल्दी ही पैसे भेजूंगा। और वह चला गया, अपने घर, अपने गांव, अपनी बहन की आंखों में चमकते सपनों को पूरा करने के लिए। शहर में सुरेश को एक खदान में काम मिला। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था। दिन भर जहरीली गैसों के बीच अंधेरे में भारी पत्थरों को हटाते हुए काम करना पड़ता था। हर रात उसके शरीर पर चोट के निशान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने वह अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेज देता और मां खुश होकर कहती, मेरा बेटा तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया। राधा भी खुश थी कि उसका भाई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह पैसे कितनी तकलीफों से आ रहे हैं। एक दिन खदान में एक बड़ा हादसा हो गया। सुरेश के साथ काम करने वाले कई मजदूर घायल हो गए। सुरेश खुद भी बुरी तरह से चोटिल हुआ, लेकिन उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई, लेकिन उसने गांव को पैसे भेजना जारी रखा। इसी बीच राधा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब उसने सुरेश को यह खबर सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तू जो चाहेगी वो बनेगी। राधा ने उत्सुकता से कहा, भैया तुम कब आ रहे हो? अब मैं भी कमाने लगी हूं, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। सुरेश ने धीरे से कहा, बहुत जल्द राधा, बहुत जल्द। लेकिन यह बहुत जल्द कभी नहीं आया। एक दिन सुरेश की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन वह अकेला था, उसके पास कोई नहीं था। गांव में अचानक खबर आई कि सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा को यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ती हुई शहर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे भाई का सामान दिया गया तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, राधा, जब तू यह पढ़ रही होगी, मैं शायद तुझसे बहुत दूर चला गया होऊंगा, लेकिन मैं तुझसे एक वादा करता हूं, तेरे सपने पूरे हुए, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। राधा ने रोते हुए डायरी के पन्ने पलटे,
जहां लिखा था कि सुरेश ने अपनी जिंदगी सिर्फ राधा के लिए कुर्बान कर दी। गांव में जब यह खबर पहुंची तो हर कोई चुप था। राधा ने गांव के बीचों बीच खड़ी होकर कहा, मेरा भाई सिर्फ मेरा नहीं था, वह एक मिसाल था। उसने बिना कुछ कहे सब कुछ सह लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वह गर्व महसूस कर रही थी। उसने अपने भाई के नाम से एक स्कूल खोला, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। आज भी जब कोई राधा से पूछता है कि उसे ताकत कहां से मिलती है, तो वह अपने भाई की डायरी को दिखाती है और कहती है, यहां से। एक भाई का खामोश बलिदान, जिसे कोई जान न सका, लेकिन जिसने मेरी जिंदगी संवार दी। कहानी की सीख, सच्चे रिश्ते कभी शब्दों के मोहताज नहीं होते। एक भाई का प्यार खामोश होता है, लेकिन उसका बलिदान अमर रहता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।